अगर तुमने आज तक कभी ट्रेन नहीं किया, तुम ज़ीरो हो, एब्सोल्यूट बिगिनर हो, तो तुम्हें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि तुम्हें कौन सी रूटीन फॉलो करनी चाहिए और वो घर पर और एस्थेटिक फिजिक जिससे तुम अचीव कर पाओ और स्किल्स भी साथ ही साथ ऐसी स्किल अचीव कर पाओ ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो रैंडम वीडियोस देखकर और रैंडम चीज़ें फॉलो करके। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या मैंने फॉलो किया था स्टार्टिंग में और बेस्ट वे क्या है और क्या तुम्हें फॉलो करना चाहिए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 3 पुशअप्स लगा पाता था, वो भी बहुत ही मुर्दा। जब भी मैं कुछ चीज़ उठाता था भाई तो मुझे सांस चढ़ना लग जाती थी, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। इस वजह से तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अपने पर गुस्सा आया। एक दिन मैं वैसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आती है जिसपे एक कोई अफ्रीकन गाय, उसकी बहुत ज़्यादा बॉडी थी, लाइक स्टीरॉइड्स वगैरह लिए होंगे, वो बहुत ज़्यादा ही पुशअप्स वगैरह लगा रहा था। तो मैंने वो वीडियो देखी और मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिली। उसके पीछे सॉन्ग लगा हुआ था, वो आज तक मुझे दोबारा मिली नहीं, पता नहीं कॉपीराइट की वजह से यूट्यूब ने उड़ा दिया। बट उसने मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट किया और मैंने उस वीडियो को अपने गैलरी में भी सेव किया था। वो मोबाइल ही गुम हो चुका है और मैं उसको रोज़ाना देखता था और मेरा गोल था कि मैं ऐसे पुशअप्स लगाऊंगा। लाइक उसमें वो स्पाइडरमैन पुशअप वगैरह लगा रहा होता था, जो कि ना करते हैं चीज़ें, पुशअप वगैरह लगाते हैं इंटरनेट पर, वैसे पुशअप लगा रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया उसने। फिर मैंने गोल रखा कि मैं 100 पुशअप्स लगा पाऊँ, तो मैंने ये गोल रखा था। फिर मैं दिन रात मैंने नहीं देखा, मैं बाथरूम में नहाते वक्त ऊपर शावर चला के नीचे नहाना स्टार्ट कर देना, वो पुशअप लगाते रहना। खाना खाते वक्त जब जोश चढ़ना पुशअप लगाना। फिर आहिस्ता 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 मुझे पता लगता गया, मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। फिर मैंने कैलिस्थेनिक स्टार्ट की। 3 ईयर्स तक मैं कैलिस्थेनिक करता रहा पर मैंने बॉडी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर लास्ट ईयर जो हुआ है उस पर मैंने थोड़ा बॉडी पर अपना वर्क करना स्टार्ट किया, लाइक 6 मंथ से ज़्यादा। और दिस इज़ द प्रोग्रेस जो 3 साल की और 1 साल की है। लाइक तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या ट्रेन करना है। सो दैट्स वाई मुझे पता है कि तुम्हें क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी। समझो कि तुम्हारा फर्स्ट डे है, तुमसे एक पुशअप लगता है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम्हें 30 पुशअप्स हिट करने हैं एवरी सिंगल डे। जो मर्जी हो, तुम थके हुए हो, ये है वो है, हार्ड वर्क करना है। लाइक 30 पुशअप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं अगर तुम जीरो पे हो तो। अगर तुम नहीं कर पाते तो तुम नीज पे पुशअप कर सकते हो। गोल सेम रहने वाला है 30, और तुम्हारा बिग गोल होने वाला है 100 पुशअप्स करने का। इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं कि क्या तुम्हें जल्दी कैसे करने है वो। जब तुम ये करोगे ना, तुम्हारी फर्स्ट बाइसेप वेन जब आएगी ना, ये वाली, तो तुम ब्रो पागल हो जाओगे। तुम कहोगे भाई इससे ज़्यादा मज़ा किसी चीज़ में नहीं है। लाइक तुम्हें बस इतना इंतजार करना है कि तुम्हारी फर्स्ट बाइसेप वेन आए, थोड़े से बाइसेप बड़े हो। तो ये कैसे होगा, तुम फर्स्ट 30 पुशअप करोगी और सेकंड डे रेस्ट लोगे। सेकंड डे रेस्ट लेके क्या करना है, तुमने कोर ट्रेन करनी है। कोर के लिए तुम कर सकते हो सिटअप्स कर सकते हो, कोई भी ना 2 या 3 एक्सरसाइज लेना, उसके 2-2 3 दिन सेट लगा लेना, कोई भी तुम लगा सकते हो। और ऐसे ही करते करते जब तुम 30 पुशअप्स तक पहुंच जाओगे, फिर तुमने गोल रखना कि तुम एवरी डे सिंगल डे, और फिर तुमने गोल रखना कि एवरी सिंगल डे तुम 100 पुशअप करो। 100 पुशअप जब बेशक तुम पूरे दिन में कर लो, एक एक करके कर लो, 2-2 करके कर लो, कोई मसला नहीं है इसमें। बट तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये होगी कि तुम जब नया नया पुशअप स्टार्ट करोगे, तुम्हारी ना जो कोर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। कोर गिरने के लिए मैं तुम्हें बताइए कि तुम्हें एवरी सिंगल डे कोर भी ट्रेन करनी है, सेकंड डे, एवरी सेकंड डे। और फिर तुम जब इसमें अच्छे हो जाओगे, 100 पुशअप लगाना स्टार्ट हो जाओगे, लाइक 30 या 50 पुशअप तक पहुंच जाओगे ना, फिर तुमने अपने पुल भी ऐड करना है। फिर तुमने पुलअप्स भी स्टार्ट करना है। तुम पार्क में जा सकते हो, घर पे पुलअप्स बाहर ले सकते हो, तो बैक सिर्फ और सिर्फ पुलअप से ट्रेन हो पाएगी। चेस्ट तुम्हारी अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी, बाइसेप और ट्राइसेप बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, शोल्डर्स भी थोड़ा थोड़ा पंप होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बैक सिर्फ और सिर्फ पुलअप से ट्रेन हो सकती है। जब तुम पुलअप्स करोगे तुम्हारे से पुलअप्स नहीं लगेंगे। हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों से पुलअप्स भी लग जाए, क्योंकि 1-2 पुलअप्स जब तुम इतनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर लोगे ना, तुम्हारे में होगी आर्म्स में स्ट्रेंथ के, तुम पुलअप 2 दिन कर लो। फिर वो भी वही गोल रखना है कि 30 पुलअप्स करने हैं, वो भी एक दिन में। और तुम जब वो करना स्टार्ट कर दोगे, यही गोल होगा। लाइक तुम्हें एक बार में, तुम्हें अभी 30 पुशअप अभी तक नहीं कर पाता, 4 साल हो गए मुझे ट्रेन करते हुए। तुम्हें करना सिर्फ इतना है कि अभी मैं 24 कर पाता हूँ। सिर्फ तुम्हें करना इतना है कि तुम्हें फेलियर तक जाना है। फेलियर का मतलब ये होता है कि जब तुम मतलब कि मैक्सिमम रैप लगा लो, उसके बाद तुमने हिट किया, वो फेलियर है। लाइक तुम 12 रैप्स लगा सकते हो ना, तो उसके बाद जो तुम लगाओगे ना, वो फेलियर हिट होता है। मतलब कि दर्द हो रहा हो तुम्हें और तुम लगाते जा रहे हो, फिर भी वो हिट करना होता है। अगर तुम्हें अच्छे मसल चाहिए, मतलब कि मसल वगैरह चाहिए। 3 चीज़ें तुम पे फोकस करना है, बैक, पुलअप, पुशअप्स और कोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेग्स भी तुम कर सकते हो, अगर करना चाहो। मैं कह लिया एथलीट हूँ तो मैं नहीं करता, तुम करना चाहो तो कर सकते हो। एक्स फ्रेम बनेगा तुम्हारा। अगर तुम्हें वी फ्रेम चाहिए तो तुम लेग्स स्किप कर सकते हो मेरी तरह, या मेरी तरह स्किल्स चाहिए प्लैंच वगैरह की। अगर मेरी लेग्स बड़ी होंगी तो मैं प्लैंच नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से मैं उसको इग्नोर करता हूँ। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्किल है। तुम्हें बस इतना करना है, जब तुम ये कर लोगे तुम्हारी बैक भी बनना स्टार्ट हो जाएगी, भी बाइसेप्स भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, शोल्डर भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें करना है, तुम्हें शोल्डर के लिए अलग डे, हर चीज़ के लिए अलग अलग डे रखना होगा। लाइक तुमने एक दिन चेस्ट लगानी है, एक दिन बैक लगानी है, एक दिन
कोर लगानी है और 1 दिन शोल्डर लगानी है। इस तरह करोगे तो 1-2 दिन रेस्ट भी तुम ले सकते हो बीच बीच में। इस तरह तुम्हें अपनी बॉडी के हिसाब से लगेगा पता। तो तुमने करना क्या, फर्स्ट डे तुम लगाओगे पुशअप्स, सेकंड डे तुम लगाओगे पुलअप्स, थर्ड डे तुम लगा सकते हो कोर, या तुम अल्टरनेट जिस तरह कर सकते हो। तुम्हारी बॉडी तुम्हें खुद बताएगी कि क्या तुम्हें करना चाहिए, बस वार्म अप कर लेना। और शोल्डर्स के लिए तुम्हें क्या क्या एक्सरसाइज करनी है मैं बता देता हूँ। शोल्डर के लिए तुम पाइक पुशअप लगा सकते हो, हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ ही साथ सूडो पुशअप भी लगा सकते हो। अगर तुम ये करते हो तो मैं पक्का 100% कह सकता हूँ कि तुम्हारी वी टेपर बॉडी बनने ही वाली है। वी सिट मैं पता नहीं क्यों कैलिस्थेनिक्स की स्किल है उसका नाम ले जाता हूँ बार बार, वो मेरे मुंह पर आया होगा। दिस इज द डे 1 और वीक 1 कह लो, जो भी कह लो। अगर तुम्हें किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो ये बता देना, मैं उस पर भी बना दूंगा। तो लेट्स गो।